दोस्तों डांस करने का मज़ा तो हाई वॉल्यूम और बेस के साथ ही आता है और इस बेस और वॉल्यूम को हाई जनरेट करने के लिए एक एम्पलीफायर की नेसेसरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस एम्पलीफायर की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं उसे बड़े बड़े म्यूजिशियन, सिंगर्स और कई सारे लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। दोस्तों आज जो हम आपको फैक्ट्री दिखाने वाले हैं यह पीवी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की सबसे बड़ी एम्पलीफायर फैक्ट्री है। हालांकि इसके प्रोडक्ट थोड़े छोटे होते हैं लेकिन इसकी एम्पलीफाई कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये एम्पलीफायर। इन एम्पलीफायर को बनाने की स्टार्टिंग सबसे पहले सर्किट बोर्ड से की जाती है। इन सर्किट बोर्ड को सरफेस माउंट टेक्निक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें एक्सियल कंपोनेंट्स और उसके बाद रेडियल कंपोनेंट्स और फाइनली लार्जर सॉकेट पीसेस को वर्कर्स द्वारा हाथों से लगाया जाता है। दोस्तों इन एक्सियल कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए रोबोटिक मशीनों का यूज़ किया जाता है ताकि सर्किट बोर्ड में कोई स्पार्क ना हो। अब कुछ लार्जर कंपोनेंट जैसे इनपुट जैक, आउटपुट जैक्स, पोटेंशियोमीटर, ट्यूब्स, सॉकेट, स्विचेस सभी को हाथों द्वारा असेंबल कर दिया जाता है। अब इन सर्किट बोर्ड को एक सोल्डरिंग मशीन में से गुजारा जाता है जो इस पीसीबी में बची सोल्डरिंग की कमी को पूरा कर देती हैं और इस सर्किट बोर्ड की कंप्लीट जांच भी करती हैं। अब एक अदर असेंबलिंग लाइन में इन एम्पलीफायर के आउटसाइड कैबिनेट को भी तैयार किया जाता है। कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले वुडन शीट को कट पैनल मशीन में भेजा जाता है, जो मशीन इन कैबिनेट को बनाने के लिए निर्धारित किए गए साइज के आकार में इन वुडन टिप्स को काट देती हैं। अगली प्रोसेसिंग में कुछ वर्कर्स द्वारा इन शीट्स पर ग्लू को असेंबल करके और इन्हें सपोर्ट देने के लिए स्क्रू को पंच करके बाहरी कैबिनेट के कच्चे ढांचे को तैयार कर लिया जाता है। अब इन कैबिनेट को कलरिंग की जाती है और इसी के साथ इनके ऊपर एक विनाइल रबर की परत भी चढ़ाई जाती है जो इन कैबिनेट्स को मजबूती प्रदान करती है। अब इस एम्पलीफायर के स्टील कैबिनेट यानी सामने वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, जिसके लिए एल्यूमिनियम शीट का यूज किया जाता है। अब इन एल्यूमिनियम शीट्स को पंच प्रेस मशीन में भेजा जाता है जहां इस पर छेद किए जाते हैं और इन शीट्स को मजबूत बनाने के लिए पाउडर कोटिंग भी की जाती है। अब एक अल्ट्रा लाइट प्रिंटर द्वारा इन शीट्स पर ब्लैक कलर की असेंबलिंग कर दी जाती है और अब सामने वाला पार्ट भी बनकर तैयार है। अब फाइनली असेंबलिंग एरिया में इस एम्पलीफायर में 10 वैक्यूम ट्यूब्स को असेंबल किया जाता है जो किसी भी वॉइस की गेन और बेस को बढ़ाती हैं। दोस्तों अब इन एम्पलीफायर में चैनल्स यानी वॉल्यूम बटन को भी असेंबल कर दिया जाता है। फाइनली यह एम्पलीफायर अब बनकर तैयार है। दोस्तों इस एम्पलीफायर का यूज अधिकतर गिटार म्यूजिशियन के लिए किया जाता है। अब कुछ एक्सपीरियंस म्यूजिशियन द्वारा इसके एवरी सिंगल फीचर की टेस्टिंग की जाती है। फाइनली टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें पैकिंग कर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं एम्पलीफायर। तो आपने अपने बचपन में ओल्ड टीवी में बहुत सारे एंटरटेनमेंट शो देखने का आनंद लिया होगा, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन टीवियों को कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहले जो ओल्ड टीवी चलती थी उसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं डिश टीवी एंटेना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ओल्ड टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों ओल्ड टीवी की मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले इसके प्लेट को तैयार करने से स्टार्ट होती है। प्लेट यानी पीसीबी तैयार हो जाने के बाद वायर को अलग अलग पार्ट्स पर जोड़ा जाता है। इसके बाद वायर पे पिंग गन से वायर को अच्छी तरीके से फिट किया जाता है और साथ ही स्क्रूइंग भी की जाती है। इस प्लेट्स में छोटे छोटे पार्ट्स 1000 लगभग ट्रांसमीटर को जोड़ने के बाद इस प्लेट को मेंटेन किया जाता है। फिर इसकी कंडीशन को मशीन द्वारा चेकिंग किया जाता है। इसके बाद डिस्प्ले के कलर को तैयार किया जाता है। फिर इस मशीन को गर्म पानी से निकाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस प्लेट को हाथों से ग्लू लगाकर अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। फिर हाथों से बड़ी सावधानी के साथ प्लेट के अंदर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। इसी के साथ इनकी चेकिंग भी की जाती है और साथ ही पिक्चर क्वालिटी को देखा जाता है। फिर डिस्प्ले और प्लेट को बॉडी के अंदर असेंबलिंग किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसके साइड में लगाए जाने वाले साउंड को तैयार किया जाता है और इन साउंड को तैयार करने के बाद इन्हें जोड़कर पैकेजिंग करके मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है हमारी ओल्ड टीवी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब देखते हैं डिश टीवी एंटीना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों डिश टीवी को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल शीट को मशीन में डालकर राउंड शेप बनाया जाता है। फिर इन शीट को वापस एक ब्लेंडिंग मशीन में डालकर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया जाता है। फिर इनके किनारे को फोल्ड कर दिया जाता है जिससे हाथ कटने का डर न रहे। फिर इन पार्ट्स पर होल किए जाते हैं जिसमें नट बोल्ट अच्छी तरीके से लगाए जा सके। फिर इस पार्ट्स पर प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग होने के बाद ये डिश टीवी एंटीना पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं रिमोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों रिमोट की इस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कंप्यूटर में इसके प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सावधानी रखी जाती है। रिमोट को बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिमोट के प्लास्टिक वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है। फिर कॉपर डिजाइन को तैयार करके पीसीबी को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस प्लेट के तैयार हो जाने के बाद स्प्रिंग को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद पीसीबी को डेकोरेट व प्रिंटिंग किया जाता है। प्रिंटिंग होने के बाद इन सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद रिमोट पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में सेटअप बॉक्स। दोस्तों सेटअप बॉक्स की इस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कैपेसिटर को तैयार किया जाता है। इसके बाद पीसीबी को तैयार करके इनमें रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। साथ ही चिप को भी जोड़ा जाता है जो कनेक्टिविटी का काम करती है। फिर इनके कार्ड को तैयार करके इन्हें टीवी के साथ कनेक्ट करके चेकिंग किया जाता है और फाइनली ये सेटअप बॉक्स भी तैयार है। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं मॉडर्न जमाने की एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले इन एलईडी टीवी के पीसीबी को तैयार कर डिस्प्ले को जोड़ा जाता है।
जोड़ने के बाद इनके पीछे वाले पार्ट्स पर स्क्रूइंग की जाती है। फिर इनकी डिस्प्ले को कपड़े से साफ किया जाता है। तो अब इस एलईडी टीवी की फुल असेंबलिंग की जाती है। इसी के साथ में इसके मेन पार्ट्स को भी जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अब ये एलईडी टीवी एकदम बनकर तैयार है। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आखिरकार फैक्ट्री में इस प्रेस को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इस प्रेस का यूज आप अपने जनरली कामों जैसे कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हो, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है और आपको इसमें कुछ नया ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आयरन प्रेस की इस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इनके प्लास्टिक वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद रोबोटिक मशीन द्वारा इस पार्ट्स के पिछले वाले हिस्से पर कट लगाया जाता है, जिसके अंदर से वायर को गुजारा जाएगा। इस प्रोसेस के बाद सबसे मेन पार्ट जो आयरन को गर्म करने में मदद करती है उसे तैयार किया जाता है, जिसे हमारी भाषा में आयरन पत्ती कहा जाता है। इन पार्ट्स के तैयार हो जाने के बाद लोहे के बने प्रेस जैसे आकार के अंदर आयरन को डाला जाता है। ये आयरन बहुत ही पतला होता है। इसके सूख जाने के बाद आगे की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इस अगली प्रोसेस में इनके जॉइंट पार्ट्स पर कलर वाले ग्लू को लगाया जाता है, ताकि प्रेस दिखने में अमेजिंग लगे। अब रोबोट की सहायता से इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही वायर को बेंड करके प्रेस जैसे आकार का बना दिया जाता है और इसी के साथ इन मेन पार्ट्स से जोड़ दिया जाता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन पार्ट्स को प्रेस के अंदर फिटिंग किया जाता है।
फिटिंग प्रोसेस के बाद निचले वाले पार्ट्स पर ब्लैक ग्लू को चारों तरफ लगाकर ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइंट कर दिया जाता है। और साथ ही पिछले हिस्से में पीसीबी के साथ केबल सर्किट को लगा दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन प्रेस के अच्छी तरीके से पैकेजिंग की जाती है और फाइनली पैकेजिंग होने के बाद इन्हें मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। हाँ जी, तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ कमाल के फैक्ट्री के नज़ारे लेकर आए हैं जिन्हें आपने बहुत सारी वीडियो में पहले भी देखा होगा, लेकिन आप गलती से भी यह मत सोच लेना कि इस वीडियो में भी आपको कुछ घिसा पीटा ही मिलने वाला है। आप इस वीडियो में देखोगे एल्पेनलीबे कैंडी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिनको आपने बचपन में चुचुक चुचुक कर बहुत खाया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर एल्पेनलीबे के गुप्त खानों में, उनके सभी राज को आज हम खोलेंगे। दोस्तों इस कैंडी को बनाने की शुरुआत होती है शुगर की चाशनी से। सबसे पहले इस शुगर की चाशनी को खाली से बर्तन में उड़ेला जाता है। उड़ेलने के बाद इसके अंदर गेहूं के पाउडर यानी आटा सहित पानी को भी डाला जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को एक बलबलाते हुए हीटर से हीट किया जाता है जब तक कि इसमें से बुलबुले न निकलें। अब इस कैंडी पेस्ट को एक कन्वेयर बेल्ट पर खाली किया जाता है। जहां इसके सूख जाने के बाद इसे कैंची से छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया जाता है। फिर इनके अंदर कुछ मात्रा में शुगर यानी शक्कर को डालकर लोहे की कुछ राडों द्वारा इन्हें गूंथा जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियों में इन कामों को ऑटोमेटिक मशीनरी द्वारा भी किया जाता है। दूसरी तरफ मिल्क के अंदर चॉकलेट के छोटे छोटे भागों को बहुत ही कम मात्रा में मिक्स किया जाता है। इस पेस्ट के तैयार हो जाने के बाद इसे एक बड़े से बर्तन यानी तबेले में खाली करके ठंडा होने के लिए फैला दिया जाता है और इसी के साथ इस पेस्ट को हाथों से भी गूंथा जाता है ताकि इस कैंडी में और ज्यादा लसलसापन आ जाए और ये रबर जैसा दिखने लगे। अब इस चॉकलेट जैसी कैंडी और मिल्क पेस्ट को मिक्स करके इन्हें मशीन द्वारा राउंड शेप दे दिया जाता है और इसकी स्नेक यानी सांप जैसी बड़ी सी लड़ी बना ली जाती हैं। फिर इन लड़ियों को मशीन की सहायता से एक एक करके छोटी छोटी टॉफी के आकार यानी एल्पेनलीबे की शेप में कट कर दिया जाता है। इसके बाद की प्रोसेस में इस पूरे पेस्ट को स्पीड के साथ घुमाया जाता है, जिनके लिए बहुत सारे रोटरों का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया से होगा क्या, ऑब्वियसली बात है चिकनाई आ जाएगी और ये दिखने में और भी लजीज लगने लगती हैं। पैकेजिंग होने के बाद इन्हें मार्केट में फाइनली सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों टेबल फैंस का यूज तो आप सभी जरूर करते होंगे या फिर आपने इन्हें देखा तो जरूर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में इन टेबल फैंस को कैसे बनाया जाता है। फैंस की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल प्लास्टिक का यूज करके सबसे पहले इसे मोल्डिंग मशीन में इंजेक्ट करके इसकी प्लास्टिक बॉडी को तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस फैन की वेव शील्ड यानी बाहर वाले तानियों के ढांचे को तैयार किया जाता है, जिसमें कच्चा माल एल्यूमिनियम के रिंकल्स को यूज किया जाता है। तानियों को ऑटो मशीन से द्वारा एक एक करके बराबर शेप देकर इन्हें एक बेस से चिपकाकर गोल शेप दे दिया जाता है। अब एक पंचिंग मशीन इन तानियों को जोर से पंच करती है, जिससे इसके बाहर का शेप तैयार हो जाता है। अब इस एल्यूमिनियम बॉडी को रोबोटिक मशीन द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए वेल्ड कर दिया जाता है
और इन राउंड बॉडी पर ब्लैक कलर को पेंट कर दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में एक मोटर प्रोडक्शन लाइन में फैन यानी पंखे की मोटर को तैयार किया जाता है, जो कि एक मेन पार्ट होता है। इस मोटर के बनाने के लिए तांबे के तार की कोइलिंग और लोहे द्वारा बने पार्ट्स का यूज किया जाता है। अब इन मोटर्स को हाथों द्वारा और कुशल इंजीनियरों की सूझबूझ से वायरिंग और मोटर के पार्ट्स की जॉइनिंग की जाती है। अब इन मोटर की टेस्टिंग कर इन्हें पैक करके टेबल फैन असेंबलिंग लाइन में भेजा जाता है। इसी के साथ एक दूसरी प्रोडक्शन लाइन में कुछ वर्कर द्वारा इन फैन के छोटे बड़े पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इन पार्ट्स की असेंबलिंग के बाद इन सभी पार्ट्स जैसे मोटर, एल्यूमिनियम राउंड बॉडी, अदर स्विचेस सभी को एक साथ असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इन फैन की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। अब ये फैन एकदम बनकर तैयार होते हैं। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन फैन को पैकिंग करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं टेबल फैंस। दोस्तों आपने जेली बीन्स या जेम्स की छोटी छोटी गोलियों को तो जरूर खाया होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि फैक्ट्री में इस जेली बीन्स को कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि फैक्ट्री में इस जेली बीन्स को कैसे रेडी किया जाता है। लेकिन इससे पहले नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जेली बीन्स देखने में बहुत रंग बिरंगी होती हैं और टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। तो चलिए इसी टेस्ट के साथ हम देख लेते हैं आखिर कैसे तैयार किया जाता है फैक्ट्री में जेली बीन्स को। जेली बीन्स को तैयार करने के लिए एक बड़े कंटेनर में लिक्विड शुगर को लगभग 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अब इसमें स्टार्च को भी ऐड किया जाता है। फिर एक मिक्सिंग मशीन इनको एक साथ मिक्स कर देती है। अब बड़ी बड़ी ट्रेयों में सूखे स्टार्च को भर दिया जाता है। तथा एक प्रेशर मशीन इन ट्रेयों पर प्रेशर लगाकर जेली बीन्स का आकार बना देती है। अब नोजल मशीन इन छेदों में मिक्सिंग स्टार्च को मिला देती है जो पहले से ही तैयार होता है। अब कन्वेयर बेल्ट द्वारा इन्हें एक ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है जहां पर इन्हें 24 घंटे तक सुखाया जाता है। अब इस सूखे स्टार्च को वापस डिब्बों में खाली कर दिया जाता है। अब इन जेली बीन्स को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से ट्रांसपेरेंट रूम में ले जाया जाता है। जहां पर एक नोजल द्वारा इस पर शुगर का छिड़काव किया जाता है। अब एक बड़े कंटेनर में लिक्विड शुगर को डालकर उसमें कलर को ऐड किया जाता है जिसे जेली बीन्स में ऐड कर दिया जाता है। सभी अलग अलग कंटेनर में अलग अलग जेली बीन्स को ऐड किया जाता है जिसका कलर भी डिफरेंट होता है। अब इन सभी जेली बीन्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इन्हें पैकेजिंग रूम में ले जाया जाता है
और पैकिंग कर सेल कर दिया जाता है। तो साइकिल का यूज तो हम सभी करते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए इसका उपयोग आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखकर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आप आज देखने वाले हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में बाइसिकल को कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सबसे पहले बाइसिकल के टूल्स को डिजाइन किया जाता है, जिसे हाईटेक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। इन टूल्स को मोल्डिंग मशीनों द्वारा शाइन एंड उचित शेप दिया जाता है, जैसा कि कंपनी के लिए सूटेबल होता है। बाइसिकल के इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए मजबूत एल्यूमिनियम एंड हाई कॉस्टली फाइबर मटेरियल का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले फैक्ट्री में इन पार्ट्स का यूज करके साइकिल की मजबूत बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए वर्कर्स द्वारा हाथों से इन पार्ट्स को एक एक करके वेल्डेड मशीनों द्वारा अच्छी तरीके से वेल्ड किया जाता है। एक बार यह बॉडी तैयार हो जाती है तो एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा इसकी जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इन बॉडी को पेंटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इस पेंटिंग रूम में जर्मन पेंटेड टेक्निक द्वारा इन साइकिल पर कलर को पेंट किया जाता है, जो कई सालों तक इस बॉडी को जंग लगने से बचाता है। अब इन पेंटेड बॉडी पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है। अगली प्रोसेसिंग में एक व्हील डिपार्टमेंट में इन बाइसिकल के पहियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक रोबोटिक मशीन में मेटल को बेंड किया जाता है। अब इन मेटल रिंग को एसिड के लिक्विड में डाला जाता है, जिससे इसके सरफेस पर प्रेजेंट सारी डस्ट हट जाती है। अब इन रिंग के कटे हुए पार्ट्स को वेल्डेड मशीन द्वारा जोड़कर इन्हें ब्लैक कलर के लिक्विड में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन एल्यूमिनियम रिंग में कंप्यूटर ड्रिल मशीन द्वारा छेद किए जाते हैं, जिनमें कि एल्यूमिनियम स्पोक्स यानी तानियों को फिट किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इन स्पोक्स को मेटल रिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिन्हें अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर पर ट्यूब को असेंबल कर दिया जाता है और यह पहिया एकदम बनकर तैयार है। इस प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इस बाइसिकल के सभी पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है। अब इन साइकिल्स की क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें स्पेशल डिजाइन कार्टून्स में पैक कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई पीस डैमेज ना हो। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है बाइसिकल। दोस्तों आप ही लोगों में से बहुत सारे अपने बालों की केयर करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज जरूर करते होंगे। तो अगर आप भी हेयर ड्रायर को पसंद करते हैं तो आज की इस हेयर ड्रायर वाली मैन्युफैक्चरिंग वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी जान पाए कि आखिर यह हेयर ड्रायर बनता कैसे है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले हेयर ड्रायर की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके हेयर ड्रायर की बॉडी के शेप को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन बॉडी को कुछ वर्कर्स द्वारा गन पेंटिंग मशीन द्वारा अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है, जिन्हें सुखाने के लिए ड्राई चैनल्स की भट्टियों का यूज किया जाता है। अगली प्रोसेस में मोटर को एक प्लास्टिक बॉडी में फिट किया जाता है, जो कि हीट प्रूफ होती हैं। और इसी के साथ अगले स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से हीट पैदा करने वाली स्प्रिंग को भी तैयार कर लिया जाता है। फुल प्रोसेस के बाद एक प्रोडक्शन लाइन में एक एल्यूमिनियम रोड पर कॉपर के वायर की वायरिंग की जाती है, जिससे ज्यादा हीट पैदा होती है। और इसी के साथ एक बेहतरीन बात कि कॉपर एक हीट सिंक वायर होता है,
जो आसानी से पिघलता नहीं है। अगली प्रोसेस में अब इन सब पार्ट्स को एक साथ असेंबल लाइन में अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस हेयर ड्रायर की वर्कर्स द्वारा टेम्परेचर मेंटेनर की हेल्प से जांच की जाती है। इस चेकिंग के बाद पुनः एक ऑटो मशीन द्वारा ऑटो चेकिंग प्रोसेस द्वारा इस प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स की भी जांच की जाती है। अभी इस हेयर ड्रायर पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग की जाती है और इसी के साथ क्वालिटी टेस्टिंग अन्य सभी प्रकार की प्रोसेस से गुजरने के बाद इसे सेल करने के लिए पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है हेयर ड्रायर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।